Hello, dear students. This is Rahul and welcome back to our channel Excellent Learning. बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th और 8th का जेनरिक सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं G8। अब यहाँ पे क्या है ज़रा देखते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस आर द टाइप ऑफ वायरस व्हेन यू यूजुअली गेट सिक विथ फ्लू, you get fever, cold and cough, and the doctor gives you medicine and you get better. But when this evil coronavirus get flu, it sometimes affect people breathing and weaken their lungs, which can lead to death. तो अब देखो कोरोना वायरस किस टाइप का बीमारी यहाँ पे बताया गया है कि जब आप बीमार पड़ते हो, आपको बुखार होता है, आपको खांसी होती है, आपको ठंड लगती है, तो डॉक्टर आपको दवाई देते थे और आप ठीक हो जाते थे। बट ये जो कोरोना वायरस है, ये जो महामारी है, ये क्या करता है? ये आपको आपको परेशान कर देता है, आपको फिर सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आपकी लंग्स को ना बहुत कमज़ोर कर देता है। ठीक है, जिससे सामने वाले की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है। वी आर मॉनिटरिंग मल्टीपल वेरिएंट करेंटली। देर आर फोर नोटेबल वेरिएंट: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. These variants seem to spread more easily and quickly than other variant, which may lead to more cases of COVID-19. तो ये कुछ ऐसे वेरिएंट्स है जिसकी वजह से कोविड-19 और भी ज़्यादा लार्ज स्केल पर बढ़ रहे हैं। An increase in the number of cases will put more strain on healthcare resources, lead to more hospitalization, potential more death. तो इन सब चीज़ों की वजह से, ज़्यादा बढ़ने की वजह से ज़्यादा हेल्थ केयर के रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं और उनमें कमियां आ रही हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में के रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहे हैं, उनमें कमियां आ रही है। ठीक है, और देखो उसके बाद सो फार स्टडी सजेस्ट दैट करंट ऑथराइज्ड वैकेंसीज वर्क ऑन सर्कुलेटिंग वेरिएंट वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया आर कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी. Some of the vaccines available in other countries in the world include Pfizer, Moderna, Johnson, Sinopharm, CoronaVac, Novavac, etc. सो ये कुछ वैक्सीन्स के नाम थे। ठीक है, अब देखो आपका अगला है प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। स्टेप टू बी टेकन: गेट अ कोविड-19 वैक्सीन व्हेन इट इज़ अवेलेबल टू यू. Wear a mask that covers your nose and mouth to help protect yourself and other. Stay 6 feet apart from other who don't leave you. Avoid crowd and poorly ventilated indoor spaces. Wash your hand often with soap and water. Use hand sanitizer if soap and water are not available. So guys, ये हो गया आपका। अब देखो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बोला जा रहा है आपका व्हाट इज़ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या होता है? तो कोरोना वायरस आपका ये चीज़ होती है। कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस इज़ आर टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा आंसर। ये टाइप ऑफ वायरस, यहाँ पर इसको लिखोगे इट समटाइम पीपल ब्रीदिंग एंड वीकन देयर लंग। तो यहाँ पे ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट। सिम्टम्स क्या होती हैं? सिम्टम्स होती हैं आपका फीवर। सिम्टम्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उतना उतना पार्ट आप लिख लेना। जैसे कि फीवर, कोल्ड, कफ, ठीक है, और सिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया है, ये सिर्फ इतना इतना पार्ट आपका हो जाएगा बेसिकली आंसर सेकंड। तो जब हम बहुत ही बुखार होता है हमें, या फिर हमें फीवर हो जाता है, हमें कोल्ड होता है, ठीक है ना, और जब हमें ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं। आंसर टू हो गया हमारा ये। हाउ कैन वी गेट क्योर्ड फ्रॉम इट, गिव सजेशन। सो अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो हम कैसे अपने आप को क्योर बचा सकते हैं। तो आंसर थर्ड ये हो जाएगा। आंसर थर्ड, इसमें ये सारे के सारे स्टेप्स हैं किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये आंसर थर्ड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लिख लेना।
और क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया अगेंस्ट कोरोना वायरस। ठीक है, अब कौन से इंडिया में अवेलेबल हैं, तो इंडिया में देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है आपको। तो वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया आर कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, ये। तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया आपका आंसर 4। जितना मैंने हाईलाइट किया उतना आंसर 4 हो जाएगा, वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। और लिखे व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कोरोना, कोरोना की 4 वेरिएंट है डिफरेंट डिफरेंट। तो आप यहाँ पर इसको इससे डिनोट कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा आखिरी आंसर, आंसर 5। तो ये सारे आंसर्स हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपके ऊपर है। देखो अब आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने मेंबर्स हैं, किन्होंने, किसकी क्या एज है। देखो यहाँ पे इसका आंसर आप सब खुद से कर सकते हो, क्योंकि ये बोला आस्क टू योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप खुद से करना कि उन्होंने कहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको नाम लिखना है आपके फैमिली मेम्बर्स में। अगर 4 लोग हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फैमिली मेम्बर का नेम क्या है बच्चों, तो वहाँ पे तो आप अपने ही फैमिली मेम्बर का नेम रखोगे ना, कि यहाँ पे भी मैं अपने फैमिली मेंबर का नेम रखूंगा, तो फिर आप वो तो नहीं लिखोगे, आप अपने फैमिली मेम्बर का नेम लिखना, उनकी एज क्या है वो लिखना, उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली वो लिखना, और दूसरा डोज उन्होंने उन्होंने कितने दिनों के बाद लिया। ठीक है, और उन्होंने वो वैक्सीन जो करवाई थी कौन से सेंटर से करवाई थी। तो ये आपको करना होगा खुद से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।